टेस्टी चटपटे पनीर चाउमीन बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से पनीर चाउमीन बनाइए, एकदम खिले खिले बनेंगे और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नूडल्स चाहिए। तो यहाँ मैंने देखिए हाफ बॉयल नूडल लिए हैं, आजकल मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अगर आपको ये नूडल्स ना मिले तो आप इसकी जगह हार्ड बॉयल नूडल का यूज भी कर सकते हैं। तो इनका जो वेट है 250 ग्राम है और पतली वाली नूडल का यहाँ पे मैंने यूज किया है। सबसे पहले इनको बॉयल करेंगे। एक बर्तन में आपने पानी को उबाल लेना है, उसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर दीजिए और जो अपने नूडल्स लिए होंगे वो ऐड कर देने हैं। अरे जो हाफ बॉयल नूडल है ना, इनको बॉयल होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है और जो हार्ड नूडल होते हैं उनको बॉयल करने में 9 से 10 मिनट का टाइम लगता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से नूडल्स को मैंने मिक्स कर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेते हैं ताकि जब तक नूडल बॉयल हो ना आपस में चिपके ना। अच्छे से ऑयल के साथ इनको मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दिया ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। देखिए बॉयल आ चुका है। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम कर देनी है और इसके बाद इनको 4 मिनट तक उबाल लीजिए। देखिए 4 मिनट तक मैंने नूडल्स को बॉयल कर दिया। अब इसका चेक कैसे करना है आपने इनको इस तरह से थोड़े से नूडल्स निकाल लीजिए, थोड़ा आप इसको ना ठंडा होने दीजिए और ये देखिए आपने नूडल्स को ना दबा के देखना है। इसके अंदर एक लेयर होती है पतली सी लेयर, वो नहीं होनी चाहिए। जब वो लेयर खत्म हो जाएगी ना उसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और जल्दी से आप इनको छान लीजिए। अब ये हाफ बॉयल नूडल है, इनको आपने ना ठंडे पानी से धोना नहीं है, इनके ऊपर ना ऑयल लगा दीजिए। ऑयल से क्या होगा चिपकेंगे नहीं, खिले खिले रहेंगे। और अगर आपके पास हार्ड नूडल हो उनको अपना ठंडे पानी से धो दीजिए, उनमें एक्स्ट्रा स्टार्च लगा होता है ना वो निकालना जरूरी होता है। अब इनको आपने ना ठंडा कर लेना है और ठंडा करके आप इनको ना 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये खराब भी नहीं होते हैं। और ये देखिए जब ये ठंडे होते हैं ना बिल्कुल ही चिपकते नहीं है, एकदम खिले खिले रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, हाफ बॉयल नूडल को कैसे बॉयल करना है और हार्ड नूडल को कैसे बॉयल करना है। और इसके यहाँ पे आपको पनीर चाहिए होगा। पनीर नूडल्स बना रहे हैं तो पनीर का यूज करेंगे। आप टोफू डालना चाहे टोफू भी डाल सकते हैं। पनीर को आपने इस तरह से लंबे लंबे जुलिन काट लेना है, थोड़े से मोटे पीस ही रखने क्योंकि पनीर जो जब मिक्स करते हैं ना टूट जाता है। तो ये देखिए पनीर की कटिंग कर दी है। सब्जियों का यूज करेंगे, तीनों प्रकार की शिमला मिर्च लिया, एक प्याज और एक गाजर, साथ में थोड़ी सी पत्ता गोभी भी यूज करेंगे। सब्जियों की आपने कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से आपने जुलिन कटिंग करनी है। प्याज को मैं थोड़ा सा मोटा काटा है और इसी तरह से आपने शिमला मिर्च को भी काट लेना है। यहाँ पे हम सब्जियों का यूज थोड़ा ज्यादा करते हैं क्योंकि नूडल्स जो मैदे से बनाए होते हैं तो यहाँ सब्जियां ज्यादा ऐड करेंगे ना, फाइबर और विटामिन मिल जाते हैं यहाँ से। तो ये देखिए येलो शिमला मिर्च भी काट ले, ग्रीन भी कटिंग कर दिया और गाजर को भी आपने इसी तरह से जुलिन काट लेना है। अब अगर आप गाजर को ना काट पाए तो इसको ग्रेट करके डालना चाहिए, ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए पतले पतले यहाँ मैंने गाजर के भी जुलिन निकाल लिए और इसके साथ में पत्ता गोभी का यूज करेंगे। पत्ता गोभी के अंदर हार्ड जो डंठल होता है ना वो आपने निकाल देना है और इसी तरह से आपने पत्ता गोभी को भी काट लेना है। तो सब्जी कटिंग हो चुकी है। पत्ता गोभी गाजर को अलग रखिएगा, शिमला मिर्च प्याज को आपने अलग रखना है क्योंकि दोनों को अलग तरीके से पकाया जाता है। यहाँ पे इसको मैंने चाइनीज वोक लिया, जो मेरी वोक है ना वो स्टेनलेस स्टील की है यहाँ पे। तो इसको आपने पहले नॉन स्टिक कर लेना होता है। आप यहाँ पे आयरन की वोक का यूज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए एक ladle भर के मैंने ऑयल की डाल दी। ऑयल को गर्म करके चारों तरफ इस तरह से डालते रहेंगे ना तो जो वोक है साइड से ना बिल्कुल नॉन स्टिक हो जाएगी, नूडल्स इसमें चिपकेंगे नहीं। अब इसी ऑयल के अंदर आपने पनीर को ना थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। थोड़ा फ्राई करेंगे, ज्यादा आपने इसको कलर नहीं देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से और बीच बीच में आप पनीर को ना पलटी भी करते रहिएगा ताकि सारे पनीर के ऊपर एक जैसे यहाँ पे कलर निकल जाए। देखिए पनीर को फ्राई कर लिया। अब आपने पनीर को निकाल लेना है और ये जो ऑयल है ना इसको निकाल लीजिए। थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है आपने कढ़ाई में। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया। इसके बाद आपने 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने हरी मिर्च ऐड करनी है तीखा करने के लिए। मिर्ची अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं मिर्च कम डाल सकते हैं यहाँ पे। अब आपने अदरक लहसुन मिर्च को पका लेना है। देखिए अच्छे से पका लिया। फिर आपने इसमें शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर देना है। शिमला मिर्च और प्याज थोड़े से हार्ड होते हैं और ये ज्यादा इनमें ना क्रंच रह जाता है अगर आप इनको थोड़ा कच्चा रखते हैं। तो इनको आपने ना पहले पकाना है। यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च प्याज ऐड कर दिए। गैस की फ्लेम हाई करेंगे। हाई फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट तक आपने शिमला मिर्च और प्याज को पका लेना है यहाँ पे। फिर इसके बाद आपने इसमें ना 1 बड़ा चम्मच चिली पेस्ट ऐड करना है। चिली पेस्ट ना हो शेजवान सॉस डाल सकते हैं या फिर रेड चिली सॉस का यूज भी कर सकते हैं। तो चिली पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, इससे कलर अच्छा आएगा और हमारे जो चाउमीन थोड़े से तीखे भी हो जाएंगे। चिली पेस्ट को मिक्स करके पका लीजिए। अब इसके बाद आपने पत्ता गोभी और गाजर बचा के रखी होगी ना वो भी ऐड कर देनी है। जब आप पत्ता गोभी और गाजर ऐड करेंगे गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक आपने पत्ता गोभी और गाजर को भी पका लेना है ताकि इनका जो मॉइस्चर वो खत्म हो जाए और ये भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए पत्ता गोभी और गाजर को पका लिया, प्याज शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको आपने जो नूडल्स यहाँ पे बॉईल करके रखे होंगे ना वो ऐड कर देने। तो ये जो हम नूडल्स बना रहे हैं लगभग 2 से 3 लोग आराम से इनमें खा सकते हैं। तो ये देखिए नूडल भी मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद अपने इसमें सीजनिंग ऐड करनी है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें एडमिट पाउडर ऐड करना है। एडमिट पाउडर वेजिटेबल पाउडर होता है और थोड़ा सा इसमें MSG मिक्स होता है। इसके साथ में आपने व्हाइट पेपर पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें व्हाइट विनेगर ऐड कीजिए। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करनी है, इससे कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी बेहतरीन होता है सोया सॉस से। और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें टोमेटो सॉस ऐड किया। टोमेटो सॉस यहाँ पे ऑप्शनल है, डालना चाहे डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। टोमेटो सॉस डालने से ना नूडल्स सॉफ्ट रहेंगे और ऊपर से आपको एक्स्ट्रा सॉस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपने फ्राई किया पनीर भी ऐड कर देना है और इसके साथ में थोड़ा सा हरा प्याज ऐड करेंगे। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में नूडल्स को अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेना है और
से 2 मिनट तक आप इनको ना अच्छी तरह से गर्म भी कर दीजिए। तो इस तरह से आप मार्केट से भी अच्छे हाइजीनिक नूडल्स घर पे बना सकते हैं। और ये देखिए अभी हमारे नूडल्स यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, गर्मा गर्म आप इनको ना सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।